मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 12 अप्रैल 2026 को भारतीय संगीत जगत की दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने छाती के संक्रमण और थकान के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद सांस की जटिलताओं और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझते हुए बहुअंग विफलता का शिकार होकर अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और लोगों तक पहुंच सकें। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था, जहां उनका पूरा परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार और शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को संगीत की शिक्षा दी। लेकिन 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता का देहांत हो जाने के बाद परिवार पर आर्थिक बोझ आ गया। तब आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए गायकी और फिल्मों में काम शुरू कर दिया। सन 1443 में उन्होंने मराठी फिल्म माझा बाल में पहला गीत चला चला नवबाला गाया और 5 वर्ष बाद 1848 में हिंदी फिल्म चुनरिया के गीत सावन आया से हिंदी सिनेमा में अपनी पहली छाप छोड़ी। शुरुआती सालों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस दौर में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर जैसी स्थापित गायिकाओं का दबदबा था। फिर भी आशा ने अपनी मेहनत और आवाज़ की अनोखी रेंज से खुद को अलग पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से विवाह किया, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और बाद में वे अपने बच्चों के साथ परिवार के पास लौट आईं। फिर सन 1957 में फिल्म नया दौर के गीतों से उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, जिसके बाद ओपी नैयर जैसे संगीतकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने अपनी आवाज़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 60 और 70 के दशक में आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत जगत को पूरी तरह बदल दिया। तीसरी मंजिल फिल्म के गीत आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा से लेकर पिया तू, अब तो आजा डम मारो डम और चुरा लिया है, तुमने जैसे हिट गीतों ने उन्हें न सिर्फ लोकप्रियता दिलाई बल्कि एक बहुमुखी गायिका के रूप में स्थापित भी किया। उन्होंने कैबरे गीतों से लेकर गज़लों और शास्त्रीय रचनाओं तक हर शैली में अपनी छाप छोड़ी और हेलन जैसी नृत्यांगनाओं के लिए गाए गीतों ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। उन्होंने 14 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से अधिक गीत गाए, जिनमें मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी और रूसी भाषा के गीत भी शामिल हैं। उनकी आवाज़ की खासियत यह थी कि वे हर गीत को अपनी भावना और तकनीक से जीवंत कर देती थीं, चाहे वह रोमांटिक हो या उत्साही पॉप हो या फिर गहरी गज़ल। सन 1981 में उमराव जान के गीत दिल चीज़ क्या है जैसी रचनाओं ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाए, जबकि इजाज़त फिल्म का मेरा कुछ सामान गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। आर.डी. बर्मन से उनका दूसरा विवाह भी संगीत और समझ की मजबूत नींव पर टिका था और इस रिश्ते ने उनके करियर को और समृद्ध किया। उनके 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद, लेकिन वर्षा का निधन पहले ही हो चुका था, जबकि आनंद ने परिवार और करियर दोनों में उनका साथ दिया। आशा भोसले ने न सिर्फ फिल्म संगीत में बल्कि गैर फिल्मी गीतों, गज़लों, भजनों और लोक संगीत में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने रवींद्र संगीत, नज़रुल गीत और कव्वाली जैसी विधाओं को भी अपनी आवाज़ दी, जिससे भारतीय संगीत की विविधता और समृद्धि बढ़ी। उनके गीतों ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और आज भी युवा कलाकार उनके काम से प्रेरणा लेते हैं। सन 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। 2008 में पद्म विभूषण मिला, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें 9 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें 7 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का रिकॉर्ड भी शामिल है। 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में उनका नाम दर्ज हुआ। महाराष्ट्र भूषण और बंग विभूषण जैसे राज्य सम्मानों ने भी उनके योगदान को मान्यता दी।
उन्होंने सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं रहकर व्यवसाय में भी कदम रखा और दुबई तथा ब्रिटेन में आशा नाम से रेस्टोरेंट चलाए, जो उनके नाम और लोकप्रियता का प्रतीक बने। 8 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर दौर के संगीत के साथ खुद को ढालती रहीं। 90 के दशक में रंगीला फिल्म के तन्हा तन्हा जैसे गीतों से उन्होंने फिर से नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचा। उनकी बहन लता मंगेशकर के साथ तुलना अक्सर होती रही, लेकिन आशा ने अपनी अलग पहचान बनाई और कहा जाता है कि जहां लता की आवाज़ शास्त्रीय मिठास का प्रतीक थी, वहीं आशा की आवाज़ प्रयोग और विविधता की मिसाल बनी। 12 अप्रैल को अस्पताल की ओर से जारी बयान में डॉक्टर प्रतित समदानी ने बताया कि आशा भोसले कई चिकित्सकीय जटिलताओं से जूझ रही थीं और बहुअंग विफलता के कारण उनका निधन हुआ। उनके बेटे आनंद भोसले ने पुष्टि करते हुए कहा कि मां अब हमारे बीच नहीं रहीं। शनिवार 11 अप्रैल को उन्हें छाती के संक्रमण और थकान के कारण भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में हृदय की धड़कन रुकने और फेफड़ों की जटिलताओं ने उन्हें हमसे छीन लिया। देश भर में उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि आशा भोसले पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण सम्मानित कलाकार थीं, जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को जोड़ा। राज्यपाल ने भी इसे एक युग के अंत की तरह बताया। फिल्म उद्योग के कई नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और उनके गीतों को याद करते हुए भावुक संदेश लिखे। आम जनता भी उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे रही है और उनके पुराने गीतों को सुनकर यादें ताज़ा कर रही है। आज 13 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर राज्य सम्मान के साथ शाम 4 बजे किया जाएगा। इससे पहले सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके निचले परेल स्थित आवास कासा ग्रांडे में अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां हजारों प्रशंसक और संगीत प्रेमी पहुंच रहे हैं। पूरे देश में कई जगहों पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी याद में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। आशा भोसले की आवाज़ भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उनके योगदान ने संगीत को नई ऊंचाइयां दी और आने वाली पीढ़ियां भी उनके गीतों से प्रेरणा लेती रहेंगी। उनकी याद में हम सब उन्हें सलाम करते हैं।